तो स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से फ्लैशबैक से, जिसमें बताया जाता है कि कैसे 10 साल पहले इस वर्ल्ड में गेट्स स्पॉन हुए, जिससे मॉन्स्टर आए और उनसे लड़ने के लिए लोग अवेकन होने लगे। पर इससे अपने हीरो को क्या, क्योंकि वो तो स्कूल में मार खा रहा है। तो ये है कैंग जेन्यूंग, जो कि अवेकन स्पेशलाइजेशन हाई स्कूल का स्टूडेंट है, जिसके पास एक्सोस्केलेटन मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी है। पर क्योंकि इसकी एबिलिटी कुछ टाइम से काम नहीं कर रही, तो पुलिस उसकी कुछ ये हालत कर देते हैं। अब ये तीनों हरामी एस रैंक अवेकन है, इसलिए टीचर या पुलिस भी इन्हें कुछ नहीं कहती। पर कैंग को उम्मीद है कि अगर वो मार खाते खाते भी ग्रेजुएट कर गया तो वो सी रैंक हंटर तो बन ही जाएगा, जिससे वो अपनी मदर को एक बेटर लाइफ दे पाएगा। पर किसी तरह से ये तीनों इसकी मदर के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इसकी मदर से गलती से इसका फोन टूट जाता है और फिर ये कुछ ऐसा करता है जिससे कैंग की मदर कोमा में चली जाती है और इसको एक एक्सीडेंट का नाम दिया जाता है। जब इसके बारे में कैंग को पता लगता है तो वो उनसे लड़ने पहुंच जाता है। अब कैंग ट्राई तो करता है, लेकिन वो उन्हें टच भी नहीं कर पाता और वो कैंग की कुछ ऐसी हालत कर देते हैं। अब ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ का गेट ब्लड गेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये हरामी कैंग को उठाकर ब्लड गेट में फेंक देता है। अब ब्लड गेट के बारे में हमें इतना ही पता है कि इससे मॉन्स्टर बाहर नहीं आते और अगर कोई इसके अंदर जाता है तो वो भी बाहर नहीं आता। पर एक नई रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्लड गेट में जाने वाले मॉन्स्टर बन जाते हैं और ऐसे ही कुछ होता है अपने कैंग के साथ। जब मॉन्स्टर उसको पूरा खाकर खत्म कर देते हैं तो वो रीजनरेट होता है और ये बन जाता है। अब स्टोरी 5 साल का जंप लेती है और हम देखते हैं कि ये तीनों एस रैंक हंटर बन चुके हैं और इनका इंटरव्यू चल रहा है, जहाँ पे सामने वाला इससे पूछता है कि 5 साल पहले आपने किसी सिविलियन को हर्ट किया था। तो ये बंदा वहाँ पे रोने लगता है, कहता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की मॉम थी और तब मेरी पावर कंट्रोल में नहीं थी और वो अपने दोस्त से माफी भी नहीं मांग पाया क्योंकि उसका दोस्त तब से गायब है। वो ये कह रहा होता है, तभी स्टूडियो का गेट उसकी तरफ आता है। वो उसे तो ब्लॉक कर देता है, लेकिन फिर पड़ता है उसे पंच। एंड गेस हु इज बैक? कैंग वापस आ गया अपना रिवेंज लेने के लिए। ये तीनों कैंग से फाइट करने की कोशिश तो करते हैं, पर ही इज नॉट सेम एनीमोर। अब कैंग इनको तब तक मारता है जब तक ये मर नहीं जाते एंड फाइनली ही टेक हिज रिवेंज। अब इसके बाद हमें कुछ हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि गेट एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये करते करते वो अपनी हीलर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी कैंग वहाँ पे आता है और उन्हें मार देता है। हाँ, वो उस लड़की को भी मार देता है। तभी कैंग को एक आवाज सुनाई देती है कि रिवेंज लेकर कैसा लगा। कैंग पूछता है कि कौन है और सामने से जवाब आता है ली यूमिन, जो कि कोरियन हंटर एसोसिएशन की हेड है। कैंग पूछता है कि उसे उसके बारे में कैसे बता, तो वो बताती है कि वो उन सबका रिकॉर्ड रखते हैं जो कि ब्लड गेट में जाते हैं और उन्हें कैंग के बारे में सब कुछ पता है। इतना सुनते ही कैंग उस पर अटैक करता है, पर वो मिड एयर में रुक जाता है क्योंकि वो उससे कहती है कि वो उसकी मदर को रिवाइव कर सकती है। वो बताती है कि वो इस वर्ल्ड की इकलौती एस रैंक हीलर है, इसलिए कैंग अगर उसकी मदद करता है तो वो उसकी मदर को ठीक कर सकती है। तो कैंग पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बताती है कि हंटर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिनकी वजह से सारे मॉन्स्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। तो क्योंकि सारे गेट इंटरकनेक्टेड हैं, तो बहुत जल्दी इन्हें पासवे की तरह यूज किया जाएगा और हंटर्स को सभी कंट्रीज एज अ वेपन यूज करेंगी, जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी इफ यू बिकम अ मॉन्स्टर फॉर अस। तो यहाँ पे बोन्स के पहले 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।